हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल हरिद्वार पर। और इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख मंदिर और यहाँ के कौन कौन से अच्छे प्लेसेस हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए घूमिए मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल हरिद्वार। हरिद्वार की यह यात्रा हमने गाजियाबाद से मसूरी एक्सप्रेस के द्वारा शुरू की, जिसके द्वारा हम सुबह 7 बजे हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, हमें भोले बाबा की एक खूबसूरत मूर्ति देखने मिल जाती है। क्योंकि हम सुबह काफी जल्दी पहुंच चुके थे और मौसम काफी ठंडा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले माँ चंडी देवी के दर्शन प्राप्त किए जाएं, जिसके लिए हम ऑटो लेकर और माँ गंगा के दर्शन प्राप्त करते हुए पहुंच गए माँ चंडी देवी के द्वार पर। माँ चंडी देवी का मंदिर हिमालय पर्वत श्रृंखला के नील पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण 1929 में सुचत सिंह, जो कश्मीर के राजा थे, उनके शासनकाल में करवाया गया था। क्योंकि सुबह का ये समय काफी ठंडा और मौसम काफी सुहावना था, जिस कारण मैं तो इस ट्रैक को फुल एंजॉय कर रहा था। लेकिन मेरे कुछ साथी ऊपर पहुंचते पहुंचते थकान महसूस करने लगे। यह ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का था, जिसमें ऊपर जाके हमें राजाजी नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से नजदीक ही स्थित है, उसके घने जंगल दिखाई देने लगे थे। और फाइनली फिर हम पहुँच गए माँ चंडी देवी के दरबार में। यहाँ से हमने दुकान से प्रसाद लिया और चल दिए माँ चंडी देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। जैसे ही हमने यहाँ पहुंचकर माता के दर्शन प्राप्त किए, हमारी सारी थकान दूर हो गई। दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हमने माँ को चुनरी चढ़ाई और चल दिए निकास द्वार की ओर। निकास द्वार पर हमें ये खूबसूरत सामानों की दुकानें सजी हुई देखने मिल गईं, जहाँ से आप चाहें तो प्रसाद, खिलौने व अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि यहाँ पर माँ अंजनी देवी का भी मंदिर है। तो फिर क्या था, हम पहुंच गए माँ अंजनी देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। साथ ही यहाँ पर हनुमान बाबा का और दुर्गे माता का भी मंदिर स्थित था। चल रहा था तो 157 में 2 लोगों की टिकट है। अच्छा, ये अभी चल रहा है या पहले भी ऐसे ही? अभी है, अभी हुआ है। पहले कितने की थी? 150 का एक था। अच्छा। अगर दूसरा फ्री करना करोगे तो 7 रुपए में, मतलब 7 रुपए में दोनों। लौटते समय हम सभी ने उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ होता है हरि यानी नारायण, पौड़ी यानी चरण, अर्थात नारायण के चरण। मैंने भी गंगा माँ के चरण स्पर्श करके यहाँ पर स्नान शुरू कर दिया। कहा जाता है कि हर इंसान की एक न एक बार अपने जीवन काल में हरिद्वार आकर स्नान करने की इच्छा अवश्य होती है। हरिद्वार में स्नान की मान्यता इतनी अधिक क्यों है? इसका कारण बताया जाता है कि जब देव और दानवों के बीच में अमृत को लेकर झगड़ा हो रहा था, उस समय अमृत की कुछ बूंदें इसी स्थान पर गिरी थीं
और इसी कारण इस स्थान पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। अपने भारतवर्ष में जिन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, उनमें से हरिद्वार भी एक स्थान है जहां पर हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। कुंभ के मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ आप यहां पर देख सकते हैं। स्नान के बाद यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर कई सारी खाने पीने की दुकानें देखने मिल जाएंगी, जहां पर उचित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये जो सामने आप इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं, ये मां मनसा देवी के दरबार जाने के लिए रोप वे के टिकट के लिए लगी हुई है। क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण रोप वे बंद कर दिया गया था, जिस कारण हम सीढ़ियों के मार्ग से ही माता के दरबार के लिए चल दिए। हर की पौड़ी से मां मनसा देवी के दरबार की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। हालांकि आप रोड से भी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट रास्ते का उपयोग करना चाहते थे, जिस कारण हमने कुछ खतरनाक स्टंट ट्राई किए, जिसका कारण सिर्फ यही था कि क्योंकि हम सुबह भी काफी चल चुके थे, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना दूरी को कुछ कम कर लिया जाए, जिस कारण हमने इस तरह के खतरनाक रास्तों का उपयोग किया। लेकिन आप कभी भी इस तरह के रास्ते का उपयोग ना करें और सीधे रोड वाले रास्ते से ही जाएं। मात्र आधे घंटे पैदल चलने के बाद फिर हम पहुंच गए माता मनसा देवी के दरबार में, जहां पर हमने प्रसाद लिया और हम चल दिए माता के मंदिर की ओर। ऐसा बताया जाता है कि माता मनसा देवी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की छोटी पुत्री थी, और यहाँ हरिद्वार में माता मनसा देवी के मंदिर को काफी पवित्र माना जाता है, जिस कारण अक्सर श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। क्योंकि माता भगवान शिव जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुई थी, जिस कारण इनका नाम मनसा देवी रखा गया था। क्योंकि गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं, जिस कारण यहाँ पर सदैव आपको भीड़ देखने मिल जाएगी। और फाइनली फिर हमने माता के दर्शन प्राप्त किए। माता के दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हम चल दिए एक ऐसे रोड की ओर जहां पर हमें कई सारे मंदिर देखने मिलने वाले थे। जी हाँ, हम चल दिए सप्त सरोवर रोड की ओर, जहां मार्ग में हमें भोले बाबा की ये सुंदर मूर्ति भी देखने को मिल गई। सप्त सरोवर रोड पर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो टेम्पल हमें देखने को मिला वो था इंडिया टेम्पल, जो कि देखने में काफी सुंदर और बड़ा लग रहा था। इसके बाद आगे चलने पर हमें शिवानंद धाम नाम का एक सुंदर सा मंदिर देखने मिल गया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर फिर हमें भगवान श्री राम जी को समर्पित श्री राम मंदिर भी देखने मिल गया। इस मार्ग पर कई सारे मंदिर जो कि अक्सर श्रद्धालु देखने की इच्छा रखते हैं, मिलते ही रहते हैं। आगे चलने पर हमने देखा कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। यह मंदिर देखने में काफी बड़ा और सुंदर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि हम हर एक मंदिर को अगर देखने के लिए जाते तो हमारा पूरा एक दिन यहीं पर समाप्त हो जाता, जिस कारण हमने ये मंदिर बाहर से ही देखे और हम आगे चलते रहे। फाइनली फिर हम पहुंच गए उस मंदिर के पास जिसे हम देखने के लिए यहाँ तक आए थे। जी हाँ, हम यहाँ पर देखने आए थे भारत माता मंदिर, और अब हम प्रवेश कर रहे हैं भारत माता मंदिर में।
जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे थे, हमारा ध्यान इन नामों की ओर गया। ये नाम उन व्यक्तियों के हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग किया है। हरिद्वार के इस भारत माता मंदिर का निर्माण सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज द्वारा कराया गया है। इस मंदिर को सन 1983 में बनवाया गया था। इस मंदिर में भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर को कुल 8 मंजिलों में बांटा गया है और प्रत्येक मंजिल को एक मंदिर का नाम दिया गया है। जैसे प्रथम तल पर भारत माता मंदिर है, वैसे ही द्वितीय तल पर सूर्य मंदिर है, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। तृतीय मंजिल को मातृ मंदिर, चतुर्थ मंजिल को कृष्ण मंदिर और पंचम मंजिल को शक्ति मंदिर कहा गया है। इन सभी मंजिलों पर जाने के लिए आप चाहें तो लिफ्ट या फिर सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। यह है मातृ मंदिर, जो कि भारत की महानतम माताओं को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हरिद्वार का टूर हमारा एक ही दिन का था और अगले दिन हमें ऋषिकेश के लिए निकलना था, इसलिए हम फिर चल दिए ऋषिकेश की ओर। लेकिन हरिद्वार का जो सबसे प्रमुख इवेंट होता है, वो होता है यहाँ की गंगा आरती। जब भी आप हरिद्वार आएं, आप यहाँ की गंगा आरती अवश्य प्राप्त करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हरिद्वार की ये वीडियो निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगली वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश और वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए निर्भय इंडिया टूर ब्लॉग से। हरिद्वार ऋषिकेश टूर में कुल कितना खर्चा होगा, इसकी जानकारी मैं ऋषिकेश टूर वाली वीडियो में दूंगा।